ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/4/74। सार। विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? चढ़ती कला की निशानी क्या है, क्या वह जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा तो वे अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा? यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना यह बुद्धि में रहे कि नथिंग न्यू, तो ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एक रस, एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है? जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो, तो जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होगा। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यू में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। इसलिए एकरस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो ना। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर होगी योगी हो
या अंतर वाले योगी हो। टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योग अग्नि से दूर से भस्म कर दें। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यह फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुँचे हैं। अब पहुँचना वहाँ तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक तो नहीं जाते या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच जहाँ के वहाँ रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतज़ार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही तो अंगद की स्टेज नहीं समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। तो फिर बर्फ़ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ़ के मुवाफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं की को अच्छी लगती है? इसलिए न पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, न माया से हार खाने के लिए अंगद बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनना है। अच्छा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं और योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दूसरी मुरली 24/4/74। सार, त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं? क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? त्रिमूर्ति बाप त्रिमूर्ति वंशावली में आज 3 लाइट देख रहे हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है व नंबरवार हैं। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। प्योरिटी की लाइट, सत्व प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, यह तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सत्व प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? अगर एक बात की भी कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो? कोई ऐसा प्लान बनाया है या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है? जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावे तो क्या लोग परिवर्तन में नहीं आएंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी।
क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो? इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो? दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी न हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के निमित्त कौन बनेंगे? महारथी। हर एक अपने को महारथी तो समझते हो ना, जबकि भविष्य में सदा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं और चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते। तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी हुए ना। जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता ही रहता है। अब के संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनाएंगे या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट भी फिक्स करेंगे? जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान और डेट इस बार फिक्स करेंगे या इसके लिए कोई और मीटिंग होगी? साइंस वाले टाइम बॉम्ब्स बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बॉम्ब्स नहीं बनाते? आप सिर्फ बॉम्ब्स ही बनाते हो क्या? या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी है जो कि प्रत्यक्ष फल निकल आए? आजकल के ज़माने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है ना। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान ताज तख्त और तिलकधारी क्या ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है, अर्थात धारणा है। तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है? बोर्ड जो लगाते हो उसमें क्या लिखते हो? 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। तो जरूर 1 सेकंड में प्राप्त करने का प्लान प्रैक्टिकल में है, तब तो लिखते हो ना। तो यही असंभव को संभव होने का चैलेंज करते हो ना। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? लेकिन बोर्ड के नीचे और भी शब्द लिखते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर तो अब से ही होना चाहिए ना। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ, पहले क्या साक्षात्कार मूर्त तैयार हो। क्योंकि भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती और न दर्शनीय मूर्त बन सकती है। ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति संपन्न नहीं हो तो क्या यह शोभेगा? जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध है, तो क्या ऐसे संपूर्ण 16 कला संपन्न बने हो, या समय पर जिस कला की आवश्यकता हो उस समय वह कला स्वरूप में नहीं ला सकते? यदि स्मृति में आता है लेकिन स्वरूप में नहीं आ पाता, तो आपको सफलता कैसे होगी? यदि युद्ध स्थल में समय पर शस्त्र उपयोग में न ला तो क्या विजय होगी? पहले स्वयं को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। अब तक रिजल्ट क्या देखी है? स्वयं की और अन्य आत्माओं की, दोनों की सेवा साथ साथ और सदा होती रहे, दोनों का बैलेंस समान रहे, यह दिखाई देता है। दोनों का बैलेंस विश्व की सर्व आत्माओं को ब्लिस दिलाने के निमित्त बनेगा। यूँ तो सर्व कार्य बाप का है, लेकिन जैसे अन्य कार्य में निमित्त बने हुए हो, तो इसमें क्यों भूल जाते हो? जैसे भक्त लोगों को जब कोई कार्य मुश्किल लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं ना। सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान। अब तो बाप ने सर्व शक्तियों के और सर्व कर्तव्यों के आपको निमित्त बना दिया है ना, क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजधारी बना दिया है। जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई हैं वह अब तुम बच्चों की है। हाँ, मददगार बाप अवश्य है, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम बाला करने में सन शोज फादर है। इसलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। आप ज्ञानी तु आत्माएं और विजयी रतन हो, समझा? यह महारथियों का कार्य। अच्छा, प्रत्यक्ष फल के प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले, सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले, चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले, सदा संपन्न साक्षात्कार मूर्त त्रिमूर्ति लाइट
धारण करने वाले त्रिमूर्ति वंशी, 1 सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले और बाप दादा के सदा साथी, ऐसे महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। अच्छा, वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। स्पष्टीकरण, मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो, वाहरे मैं, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।